नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, कुशल मंगल है और आप सभी लोगों का नवरात्रि बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम बात करेंगे कि चौकी का विसर्जन किस तरह से करनी चाहिए, चौकी कब हटानी है, कलश कब हटानी है, अखंड ज्योत का क्या करना चाहिए, भोग षोडश मातृका वगैरह जो भी हमने नवग्रह षोडश मातृका बनाया है उनका क्या करना चाहिए, जो चावल हमने पूजा के लिए, अष्टदल कमल बनाने के लिए और षोडश मातृका बनाने के लिए, नवग्रह बनाने के लिए यूज़ किया है उनका क्या करना चाहिए, पूरा जो सूखे हुए फ्लावर्स हैं उनका क्या करना चाहिए, तथा हमने जो ज्वारे बुने हैं उनका क्या करना चाहिए। यानी इस वीडियो में हम चौकी के विसर्जन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें, तो फिर आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, नवरात्रि होती है 9 दिनों की माता की पूजा और 9 दिनों से पूजा होने के बाद चावल, कलश, फूल वगैरह सब कुछ आपके जो श्रद्धा से आपने पूजा किया है इससे बहुत ही ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इनका विसर्जन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और विसर्जन जो है हमेशा 10वीं तिथि में ही होनी चाहिए। बहुत लोग अष्टमी के दिन व्रत की पारण कर लेते हैं, बहुत लोग नवमी के दिन कर लेते हैं, लेकिन भले ही आप अष्टमी के दिन तक व्रत रखो या नवमी के दिन तक व्रत रखो, आपको माता रानी की तथा चौकी के विसर्जन 10वीं के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा नवरात्रि पूरी होती है। 10वीं के दिन माता को सबसे पहले पूजा अर्चना करें, भोग चढ़ाए, आरती करें और उसके बाद जो है विसर्जन की पद्धति शुरू करना चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि चौकी के विसर्जन बहुत लोग जो है अखंड दिया को वहाँ से हटा के मंदिर में रख देते हैं, पर मेरा मानना यही है और जो ये बात सही नहीं होती है। आप जितना देर तक अखंड दिया प्रज्वलित रहते हैं उतना देर तक चौकी को हटाया नहीं जाता है। इसीलिए नवमी के दिन से ही अखंड दिया में बहुत ही अल्प मात्रा में घी या तेल डालें ताकि 10वीं के दिन सुबह तक ये दिया अपने आप शांत हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो जो भी धातु से बना हुआ जो भी सामान आपके पास है वो सारे धातु से बना हुआ सामान का रीयूज हो जाता है, यानी कि उनको धो के साफ करके फिर से हम सुखा के रख देते हैं और अगले पूजा में फिर से वो काम में आता है। अब इसी समय जो हमने यूज किया है मिट्टी का सामान का, उनका रीयूज नहीं होती है, उन सभी चीजों का विसर्जन होता है। अब मिट्टी में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? मिट्टी में हम लोग कलश का पूजन करते हैं तो कलश यूज करते हैं। तो जो लोग भी कलश, ज्वारे बुनने की जगह माता की मूर्ति और दिया ये मिट्टी के यूज किया है, इन सभी चीजों का विसर्जन होगा। और अगर पीतल या तांबे का कलश यूज किया है, दिया यूज किया है, माता का आपका परमानेंट घर की मूर्ति है या इस बार आपने पीतल की मूर्ति का स्थापना किया है, तो ये इनकी विसर्जन नहीं होगी, ये अपने मंदिर में आप स्थापन करेंगे। अब जो इतने दिन से फूल, फल है, चावल है, ये सब चीजें आप चावल का थोड़ी मात्रा में चावल भी आप चिड़िया को डाल सकते हैं। गौ माता को सूखे हुए जो फूल है वो गौ माता को भी डाल सकते हैं। फल वगैरह जो आपका है, जो इतने दिन से जिनका व्रत चलता है वो नहीं खाते हैं और फल वगैरह भी रह जाता है, तो इस केस में अगर आप चाहते हो तो आप प्रसाद स्वरूप बांट भी सकते हो, चाहे तो आप गौ माता को भी खिला सकते हैं। अब आते हैं कि जो भी सामान यूज नहीं होती है, जैसे कि दिया का बत्ती है जिसको हम दान भी नहीं कर पाते हैं और जिनका यूज भी नहीं होती है, ऐसे सामान का हमके क्या करना चाहिए? इस तरह का जो सामान होता है उनका भूमि विसर्जन होती है। जल विसर्जन इसलिए नहीं होता है कि इससे जल प्रदूषित हो जाता है, इसीलिए ये सारे सामान का भूमि विसर्जन करना सबसे अच्छा होता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे सूखा फ्लावर्स है, हवन के राख हो गया, दिया का जो बत्ती बची हुई है वो चीज़ें हो गई, तो ये सारे चीज़ें जो है हमें जमीन पे गाड़ देनी चाहिए। आप कहाँ पे गाड़ेंगे? ये जमीन अगर आपके खुद के है तो सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप फ्लैट में रहते हो, आपके पास जगह नहीं है, तो आप किसी भी बड़े गमले में ये सारे चीज़ें दबा के उसके ऊपर मिट्टी से भर के फिर कोई पौधा लगा दीजिए। थोड़े दिन बाद ये सारे सामान मिट्टी में मिक्स हो जाती है
और इनकी इसी तरह से भूमि विसर्जन होता है। अगर आप गांव में रहते हो और आपके पास खुद का कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन पे आप इस सामान को गाड़ सकते हैं। एक्चुअली 9 दिन से पूजा करने के बाद ये सारे सामान में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है और अपनी ज़मीन पे जब इनको गाड़ते हैं तो इनका जो शुभ फल है वो भी हमें मिल पाती है। और अखंड दिया का हमें क्या करना है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अखंड दिया जब तक खुद से शांत नहीं हो जाती है तब तक दिया को हिलाना नहीं चाहिए। इसीलिए नवमी के दिन से ही थोड़ा सा कम घी या तेल डालें और 10वीं के दिन सुबह तक ये अपने आप जब शांत हो जाती है तब दिया को वहाँ से हटा ले। अगर अपने पीतल की दिया यूज़ किया है तो उनको धो के साफ करके सुखा के वापस अपनी मंदिरों के सामान में रख दीजिए और अगले बार अगली पूजा में फिर से ये यूज़ हो जाएगी। अगर आपने मिट्टी की दिया यूज़ किया है तो ये भूमि विसर्जन में चला जाता है। भूमि विसर्जन में मिट्टी का दिया मिट्टी में मिक्स हो जाती है, इससे मिट्टी प्रदूषित नहीं होती है। माता के सामने जो जल का लोटा रखा जाता है वो जल का लोटा में से जो जल है वो पौधे में डाल दीजिए। लोटा मिट्टी का है तो भूमि विसर्जन होगा और अगर ब्रश पीतल का होता है या तांबे का तो वो धो के साफ करके आप रीयूज करें। कलश विसर्जन का विशेष नियम होती है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले कलश को धीरे से हिलाया जाता है और कहा जाता है कि हे गणपति देव, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में चिरस्थायी होकर बसवास करें, बाकी सभी देवी देवताएं अपने अपने स्वस्थान में वापस जाए और हमारे से जो भी भूल हुई है, त्रुटि हुई है, इसके लिए हमें माफ कर दे। इसके बाद कलश के जो सूखे पत्ते हैं ये चाहे तो आप गौ माता को डाल सकते हैं, चाहे तो आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। और कलश में जो भी हमने हल्दी, कुमकुम, सुपारी, सिक्का वगैरह रखा था ये आप चाहे तो सभी चीज़ों का भूमि विसर्जन कर सकते हैं। सिर्फ कॉइन, सोना, चांदी, जो भी धातु आपने यूज़ किया है वो सारे चीज़ों को धो के साफ करके फिर से अपनी तिजोरी में रख दे। आप चाहे तो इसमें कलश में जो भी सामान आपने यूज़ किया है वो सारे सामान फिर से अच्छे से सुखाने के बाद लाल कपड़े पे उसको अच्छे से बांध के पूरे सामान को तिजोरी में दोबारा वापस रख सकते हैं और फिर दोबारा जब आप कलश स्थापना करेंगे उसी सामान से दोबारा कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो नारियल बहुत जगह प्रसाद स्वरूप तोड़ के खा लिया जाता है या बांट दिया जाता है। अगर आपके घर में ऐसा नहीं होता है तो बहुत लोग उनको जल प्रवाह करते हैं, बहुत लोग इसको थोड़ा सा इसमें मिट्टी में गाड़ के फिर इसमें पेड़ उगा लेते हैं। तो जैसे भी आपके घर में नियम होगा, जो भी आपका कुल की रीति रिवाज होंगी, आप नारियल का उस तरह से व्यवस्था करें। इस नारियल को आप चाहे तो लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में रख सकते हैं और अगले साल दोबारा जब पूजा होगी तो इस नारियल को चेंज कर देते हैं। पुराने नारियल का जल प्रवाह हो जाती है और नया नारियल रख दिया जाता है। माता रानी के सामने चढ़ाए हुए जो भी भोग है, भोग को समय समय पर बांट दिया करें, क्योंकि 9 दिन का भोग एक साथ नहीं होता है, तो समय समय पे भोग को बांट दिया करें। या अगर आपके घर में कोई नहीं है भोग खाने वाला, आपने भोग लगाया है, तो आप चाहे तो इनको चिड़िया या गौ माता को दान कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी पंडित को दान कर सकते हैं, पड़ोसी को बांट सकते हैं। तो जो भी है भोग का समय समय पे आप व्यवस्था जरूर करते रहे। अब आते हैं हम सुहाग के सामग्री में। सुहाग का सामग्री जो हमने चढ़ाया हुआ है उसमें क्या करें, इसमें से आप जो है सिंदूर अपने पास माता का प्रसाद स्वरूप रख ले और बाकी सामान का आप चाहे तो घर में जेठानी, देवरानी, माता समान जो भी होंगे, सासू माँ या तो फिर पड़ोसी को भी, छोटे कन्याओं को भी आप ये दान में दे सकते हैं। जो चावल है, चावल जिसमें षोडश मातृका बनाया था, नवग्रह बनाए थे, अष्टदल कमल बनाया हुआ था, घट स्थापना के लिए यूज किया गया था, ये सारे चावल एक जगह एकत्रित कर ले। इसमें से कुछ प्रसाद स्वरूप अपने भंडार में आप जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं बाकी चावल के साथ मिक्स करके। थोड़ा आप चाहे तो गोमाता और चिड़िया को डाल सकते हैं, या तो फिर रंगा हुआ चावल अगर नहीं है तो फिर आप दान में भी दे सकते हैं। ब्राह्मणों को इस समय आप ये चीजें दान कर सकते हैं। जब आप किसी भी ब्राह्मण को चावल दान करते हैं तो ध्यान रखना कि चावल इतनी मात्रा में होना चाहिए कि उनके एक दिन के आहार वो उससे कर सके। बहुत कम मात्रा में नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1.5 किलो, 2.25 किलो इससे ऊपर ही होनी चाहिए।
माता रानी को जो चुनरी चढ़ाया जाता है, माता रानी को जो चुनरी ओढ़ा जाता है, और हम कोई होता है जो हर दिन माता रानी को एक एक चुनरी चढ़ाते भी है। तो ये सारे चुनरियों का क्या करनी है। जो चुनरी पहले दिन अपने माता रानी को उड़ाया हुआ है, माता रानी की फोटो विग्रह में जहाँ पे भी उड़ाया है, वो चुनरी चाहे तो आप मंदिर में रख सकते हैं, चाहे तो अपनी कार में बांध सकते हैं, और चाहे तो अपनी तिजोरी में इस चुनरी को रख सकते हैं। बाकी जो चुनरी आपने हर दिन माता को उड़ाया है, या अष्टमी के दिन या सुहाग के सामग्री के साथ माता को दिए हैं, वो चुनरी आप किसी भी छोटी कन्या को तोहफा स्वरूप दे सकते हैं। कन्याएं काफी खुश होती है। अब आते हैं माता रानी की विग्रह तथा फोटो जिसमें भी आपने पूजा किया है। विग्रह अगर पीतल के है या तो फिर मार्बल की है तो फिर उनको मंदिर में स्थापना करें, और अगर ये मिट्टी की है तो मिट्टी के विग्रह का स्थापना नहीं होती है, उनकी विधि पूर्वक विसर्जन करना आवश्यक होता है। तो मिट्टी की जो मूर्ति होगी उनकी जल विसर्जन करना जरूरी है। विधि विधान से मूर्ति की जल विसर्जन करें। अगर फोटो है आप मंदिर में रखना चाहते हैं तो आप मंदिर में रख के डेली पूजा कर सकते हैं, और अगर सिर्फ नवरात्रि के समय आपने ये फोटो यूज करनी है तो आप उस फोटो को बड़े अच्छे से धो धा के साफ करके, गीले कपड़े से अच्छे से साफ करके सुखा के, उसमें अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखें जब आप साफ करेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फोटो खराब हो जाती है। तो उसको बिल्कुल साफ करके माता का ये फोटो आप बढ़िया तरीके से अपने खजाने में, अपनी तिजोरी में, अपनी जहाँ पे भगवान के सामान रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में आते हैं जो ज्वारे हमने बोया है वो उसका क्या करना है। तो ज्वारे जो बोया है उसको थोड़ा थोड़ा कोई क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्वारे लेते हैं और अपने किचन में रख देते हैं। बच्चों के जो पढ़ाई का टेबल है उसमें रख देते हैं। कहते हैं कि माता रानी का इतना दिन से जो हमने पूजा किया है, इससे जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप चाहे तो इनको जूस बनाकर घर के सभी लोग प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं समझ रहे हैं तो इनका आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। पटले पे जो लाल कपड़ा हम बिछा के सभी चीज़ों का स्थापना करते हैं, ये कपड़ा आप चाहे तो दान कर सकते हैं, या तो कोई एक कपड़े को धो के फिर से रख देते हैं, और अगली बार कोई भी भगवान जी का जब प्रतिष्ठा होती है तो फिर से भगवान जी का उसी लाल कपड़े में स्थापना करते हैं। ये अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना है पूरे विसर्जन करने का संपूर्ण तरीका। हर एक चीज़ का मैंने बताने की कोशिश किया है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कम से कम कर देना, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को विसर्जन का सही क्या विधि है वो पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।